हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोराट की नई डीसी सप्लाई के बारे में देखेंगे। अभी कोराट ने एक नया मॉडल निकाला है जिसका मॉडल नंबर है कोराट 3005 DS। इससे पहले जो अपना मॉडल आता था उसका मॉडल नंबर था KA3005। तो अभी जो कोराट ने नया मॉडल निकाला है, इस मॉडल के अंदर क्या कंपनी ने फीचर्स दिया है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोराट की जो भी डीसी सप्लाई आ रही है मार्केट के अंदर, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं 90% लोग यही सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर बेस्ड सप्लाई होती है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई के अंदर मेमोरी ऑप्शन भी होता है जिसको हम लोग चैनल के नाम से जानते हैं। अभी जैसे ये हम देख रहे हैं तो कोराट का जो नया मॉडल है ये हमारा 0 to 30 वोल्ट 5 एम्पियर। तो जो पहले हमारी सप्लाई थी वो भी हमारी 0 to 30 वोल्ट थी, लेकिन वो थी हमारी KA3005 DS नहीं थी, वो सिर्फ D थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बगल में हमारे पास ये रखी हुई है। दोनों ही सप्लाइयाँ देखने में सेम है। ये 3005 है और ये 3005 DS है। थोड़ा सा इसके डिस्प्ले के अंदर आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन साथ में डिस्प्ले के चेंजेस के साथ साथ इसके फीचर में भी आपको चेंजेस मिलेंगे। फीचर का चेंजेस का मतलब ये है कि पहले जो हमारी डीसी सप्लाई हुआ करती थी उसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन हुआ करते थे। एक ऑप्शन होता था वोल्टेज का और दूसरा ऑप्शन होता था करंट का। सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे। लेकिन अभी जो नया मॉडल है उसके अंदर वोल्टेज, करंट और वाटेज 3 ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम आपको ऑन करके दिखाएं तो ये डीसी सप्लाई है जिसके अंदर सबसे ऊपर आ रहा है वोल्टेज और नीचे हमारा करंट शो हो रहा है। अब उसी जगह पर हम इसको ऑफ कर लेते हैं। इसको देखते हैं, ये डीसी सप्लाई है, इसको हमने ऑन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज शो हो रहा है, यहाँ पर हमारा करंट शो हो रहा है, यहाँ पर हमारा वाटेज शो होगा। अभी तक की जो हमारी डीसी सप्लाई थी इस जो कोराट के अंदर, उसके अंदर वाटेज नहीं शो होता था, लेकिन अब इसके अंदर आपका वाटेज भी शो होगा। ठीक है, ये वाटेज ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है कि जो भी हमारा सेट है, जो भी हमारा लोड ले रहा है, क्या उसके अंदर कितने वाटेज का कंजप्शन है वो भी आपको शो करेगा। बाकी ऑप्शन सारे सेम है, सब कुछ सेम है, फीचर सेम है। अगर आप इसके ऑप्शन को देखना चाहें तो इसके अंदर भी सिंपल वही ऑप्शन है कि अगर आपको ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, ये चैनल 3 है, ये चैनल 4 है, आप जिस चैनल पे जो भी वोल्टेज या करंट सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चैनल 1 सेट करना चाहते हैं तो चैनल 1 के ऊपर आ गए, यहाँ पर हमने वोल्टेज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जो भी वोल्टेज आप इसके अप एंड डाउन करना चाहें वो वोल्टेज कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ 1 वोल्ट कर लिया। अभी आपको लगता है कि इसका आपको करंट सेट करना है, करंट कम या ज़्यादा करना है, तो आप मान लीजिए 5.0 एम्पियर करंट रखना चाहते हैं या 4.0 एम्पियर करंट रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं उसके ऊपर करने के बाद में आप यहाँ पर चैनल 1 को थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे तो ये आपका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो जब भी आप ये चैनल 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 1 वोल्ट 4 एम्पियर शो होगा। अगर आपको चैनल 2 सेट करना है तो M2 के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे वोल्टेज पे क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे तो आप वोल्टेज पे आ जाएंगे, दोबारा आप क्लिक करेंगे तो करंट पे आ जाएंगे। तो आपको जिसको भी चेंज करना हो, अगर वोल्टेज चेंज करना है, सपोज़ यहाँ पर हम आ गए हम 2 वोल्ट करना चाहते हैं, साथ में आपको करंट चेंज करना है। आप इसका करंट कम करना चाहते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जो भी रखना चाहें। सपोज़ आप 2 एम्पियर रखना चाहते हैं, 2 वोल्ट 2 एम्पियर, तो यहाँ से 2 वोल्ट हो गया, ये 2 एम्पियर हो गया। थोड़ी देर आपको इसको दबा के रखना है, ये आपका मेमोरी में सेव हो जाएगा। चैनल 3 की सेटिंग आपको चेंज करनी है। चैनल 3 पे आ जाइए, वोल्टेज सेट करना है आपको। एक बार क्लिक करिए, वोल्टेज पे पहुँच जाएंगे, एक बार करंट पे। अभी सपोज़ आपने यहाँ पे 3 वोल्ट कर लिया, 3 वोल्ट हो गया। अब आपको करंट चेंज करना है तो यहाँ पर आपने 3 एम्पियर पे आ गए। अब आपने यहाँ चैनल 3 के ऊपर थोड़ी देर आपने प्रेस करके रखा तो ये आपका सारा सेफ हो गया सेटिंग। चैनल 4 पे आप आ गए। अब आपको यहाँ पर जो भी वोल्टेज सेट करना है, करंट सेट करना है, आप सेट कर लीजिए। 4 पे आने के बाद मान लीजिए सपोज़ आप 4.2 वोल्ट रखते हैं तो यहाँ इस पे एरो लेफ्ट, ये जो लेफ्ट और राइट है, इससे आपको ठीक 4.2 वोल्ट हो गया। अब आपको अगर करंट सेट करना है, यहाँ पर जो भी आप करंट रखना चाहें, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो ये आपकी मेमोरी सेव हो गई। चैनल 1 1 वोल्ट, चैनल 2 2 वोल्ट, चैनल 3 3 वोल्ट, चैनल 4 4 वोल्ट। अब आपको अगर ये 4 वोल्ट है, अभी आप मल्टीमीटर अगर इन 2 पॉइंट्स पे लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पे, तो आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर आपको वोल्टेज आउटपुट में चाहिए तो आपको आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज शो हो रहा है।
अभी हमने यहाँ पर कोई भी अपना मोबाइल या भी कोई भी हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी सर्किट हमने इसके साथ अटैच नहीं कर रखा है, तो इसलिए कोई भी करंट को कंज्यूम नहीं करेगा। और जब करंट कंज्यूम नहीं करेगा तो हमारी पावर भी यहाँ पर ज़ीरो होगी। तो इसलिए करंट ज़ीरो है तो पावर भी हमारी ज़ीरो हो गई। तो एक नया ऑप्शन जो है वाटेज का वो भी इसके अंदर आ गया। तो हमारी पुरानी डीसी सप्लाई और नई डीसी सप्लाई में सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। वो भी हमारी ट्रांसफार्मर बेस थी और ये भी हमारी ट्रांसफार्मर बेस है। आई होप आपको इसकी सारे फंक्शन और सारी चीज़ें कैसे वोल्टेज सेट करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आपको लेना चाहें तो आज के टाइम पे प्रेजेंट में अपग्रेड मॉडल ये है, तो इसलिए आप जो भी आप खरीदना चाहते हैं जो भी लोग, तो 3005 DS ही लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।